नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 9वीं की एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है उड़ान। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले कि मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आए और मेरी आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि आपकी सराहना से मुझे आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आइए हम उड़ान, जिसके कवि हैं चंद्रसेन विराट जी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कवि परिचय। चंद्रसेन विराट जी का जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। इन्होंने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्ताओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि जो है गीत संग्रह है। इसके अलावा आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गज़ल संग्रह है। कुछ पलास कुछ पाटल, कुछ सपने कुछ सच आदि जो है वो मुक्तक संग्रह है। चंद्रसेन विराट जी एक शीर्षस्थ गज़लकारों में से, यानी एक जाने माने गज़लकार में से एक है। इन्होंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर उनके गज़ल की एक पंक्ति लिखी है, पाल कर रख न उसे हाथ के छाले जैसा, देर तक दुख को नहीं ओढ़ दुशाले जैसा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी गज़लें और कविताएं लिखी हैं। आइए पद्य संबंधी हम जानकारी लेते हैं। गज़ल, ये जो कविता दी गई है वो एक प्रकार से गज़ल है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। कवि चंद्रसेन विराट जी ने इस पूरी गज़ल में मानवीय गुणों को बताया है, जिसके अंतर्गत स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो अब हम एक एक शेरों की जो भावार्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला शेर, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अंधेरा अंधकार, किरण रोशनी, कंटक कांटा, वन जंगल, सुमन फूल। चंद्रसेन विराट जी यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ अंधकार हो, क्या हो, जहाँ अंधकार हो वहाँ रोशनी की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है। हमें व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस वन में सिर्फ कांटे ही कांटे हो, ऐसे वन में सुमन या फिर फूल की इच्छा रखना व्यर्थ है। अर्थात हाथ उन्हीं के आगे फैलाना चाहिए जहाँ हमारी मांग पूरी करने का सामर्थ्य हो। कवि कहते हैं कि यदि अंधेरा ही अंधेरा हो और आप उम्मीद करो वहाँ पर कहीं से भी थोड़ी सी भी रोशनी नहीं आ सकती है, आपको पता है, फिर भी आप ये सोचो कि कहीं से एक किरण की उम्मीद जो है, या कहीं से एक किरण की एक रोशनी जो है आ जाए, तो ऐसा सोचना व्यर्थ है।
अर्थात यदि आप सोचो कि एक जंगल है और उस जंगल में पूरा जो है कांटों से भरा हुआ है वो जंगल, और वहाँ पे दूसरा कुछ नहीं उगता है, जैसे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में यदि आप सोचो कि दूसरे फूल जो है वो खिले, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह से जहाँ कांटे ही कांटे हैं और आप ये सोचो कि वहाँ पर फूल आ जाए, तो ये व्यर्थ है। अगली पंक्ति, अगला शेर, जिसे अधिकार आदर का, झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का, आदर सम्मान, झुका लेता स्वयं मस्तक, मस्तक शीश, नमन प्रणाम, झुकाओ, तो स्वयं में यानी अपने आप ही। तो कवि विराट जी कहते हैं कि मनुष्य को सम्मान उसके अच्छे कर्मों के कारण खुद ब खुद मिल जाते हैं। उसका मस्तक विनम्रता से झुका होता है, उसे दूसरों से नमन मांगना नहीं पड़ता, बल्कि लोग जो है अपने आप उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गुणी व्यक्ति में विनम्रता होती है जो उसे सम्मान भी दिलाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर नम्रता का भाव हो तो उसे किसी से जबरदस्ती आदर सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग जो है ऐसे व्यक्तियों का आदर सम्मान अपने आप करने लगते हैं। यानी अच्छे व्यक्ति जो है उनका आदर सम्मान हर जगह अपने आप होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है और ऐसा ही होता है कि यदि आप किसी को आदर सम्मान देंगे तो बदले में आपको भी आदर सम्मान मिलेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं, विनम्रता का भाव है, यदि व्यक्ति दूसरों का रिस्पेक्ट करता है तो उसे अपने आप आदर सम्मान मिलता है, उसे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लोग खुद ब खुद उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहली शेर का जो भावार्थ है, पहले गज़ल का जो भावार्थ है और जो दूसरा गज़ल है उसका भी जो भावार्थ है मैंने यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला शेर है, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। अर्थात परों यानी पंख, शक्ति ताकत, नभ आकाश, गगन आकाश, तो नभ बादल, गगन आकाश। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर पंछी का उदाहरण हमारे सामने रखकर हौसलों की जो उड़ान भरने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि अगर पंखों में शक्ति है तो उसे सारा आकाश नाप लेना चाहिए। अर्थात जिस तरह से पंख में शक्ति आते ही पंछी जो है वो आकाश में उड़ने लगते हैं, उन्हें आकाश मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर असीम आकाश को नापना चाहिए, सफलता को पाना चाहिए, ऊंचाइयां पाना है। क्योंकि यदि हौसला है आपके अंदर तो बुलंदियों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे उड़ान भरने के लिए पंछी ये नहीं सोचते हैं कि उनके पास आकाश, वो उड़ रहे हैं, उनके पंखों में ताकत आ गया है तो वो उड़ रहे हैं, तो ऊपर आकाश जो है वो कितना बड़ा है, छोटा सा है या बहुत बड़ा है, वो ये नहीं सोचते। बस उन्हें पता है कि हमारे पंखों में ताकत है, जान है, हमारे हौसले बुलंद है, तो वो उड़ना
शुरू कर देते हैं। वैसे ही यदि आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिवेश मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला शेर है, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसे हम जी जान से चाहते हैं, उसके लिए ऐसे सपने जो है निमंत्रण के बिना यानी बिना बुलाए वो क्या होते हैं, खुद ब खुद चले आते हैं। और इन सपनों को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आँखें मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात कवि कहते कि अपनी आंतरिक इच्छाओं को जान लेना चाहिए, अपने सपनों को दूसरों की नज़र से नहीं बल्कि अपनी नज़र से देखकर समझ लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपके अंदर मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, यानी आप जिसे कुछ करना चाहते हो, आपकी कुछ इच्छा होती है, तो सपने जो है वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप सपने जो है वो देखते हैं, लेकिन वो सपने जो है उनके लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है। बंद आँखों से और खुली आँखों से भी क्या होते हैं, वो सपने हमारे सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जो भी हमारी जो भी मंजिल है हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तन मन से उसकी इच्छा होनी चाहिए और ऐसी इच्छा जागृत करनी चाहिए कि सपनों को निमंत्रित यानी उन्हें आमंत्रण, उन्हें बुलाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वे क्या होते हैं, खुद ब खुद आ जाएंगे और उन्हें देखने के लिए आंखें मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बंद आँखों से भी हमें हमारी वो मंजिल या वो हमारे सपने, वो हमारी इच्छा साफ दिखाई देगी। यहाँ पे तीसरी और चौथे गज़ल या शेर का जो भावार्थ है वो मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। कवि क्या कहते हैं, कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन यानी अग्नि, आग मांगा नहीं करते। यानी यदि आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो अपने किए पर और ऐसे व्यक्ति अपने किए पर पछताता है तो पश्चाताप की आग में वह निरंतर अंदर ही अंदर क्या होता है, जलता रहता है। पश्चाताप की आग में जलने के लिए बाहर से आग मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अर्थात व्यक्ति ये मान लेता है या फिर ये ठान लेता है कि उसे इसी पश्चाताप में, इसी गिल्टी में जीना है, तो यदि आप उसे कितना भी बोलेंगे, कितना भी कहेंगे, तो वो आपकी बातों को मानने वाला नहीं है और फिर वो इसी आग में जीवन भर जलता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को छेड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो आप पे ही बरस जाएंगे। तो इसीलिए जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, ये मान लिया है कि उसे पश्चाताप में, उस गिल्ट में ही जलना है, तो ऐसे व्यक्ति को बाहर से आग
मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर की जो भाव है, जो पश्चाताप है, वो अपने आप उसमें वो जलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसका भावार्थ, उस पंक्ति का भावार्थ यहाँ पे दिया है, आप लिख लीजिए।